सदियों पुरानी बात है। बगदाद में एक ताजिर रहता था जो तिजारत के सिलसिले में दूर दराज इलाकों का सफर किया करता था और 4-5 माह बाद ही घर वापस आता था। एक दिन जब वह अपने मामूल की तरह सफर पर जाने वाला था तो उसका छोटा बेटा दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसे लिपट गया। टूटी फूटी जबान में मासूमियत से बोला, अब्बू आप ना जाएं, आप घर पर ही रहें, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूं। ताजिर ने अपने बेटे को प्यार से गले लगाया और उसे समझाने की कोशिश की, मगर वह बच्चा बार बार यही कहता रहा कि अब्बू किसी और को भेज दें, आप ना जाएं। यह सब उसकी बीवी बावर्ची खाने में खड़ी खामोशी से देख रही थी। वह आहिस्ता से अपने शौहर के पास आई और बोली, आज से पहले जब भी आप सफर पर गए हैं मैंने कभी कोई खौफ महसूस नहीं किया, लेकिन आज मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी है। और देखें हमारा बेटा भी क्यों बार बार आपको रोक रहा है, समझ नहीं आता। मेरा दिल कहता है कि आज आप ना जाएं। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, अब कमाई की कोई जरूरत नहीं। बीवी की बात सुनकर ताजिर कुछ जज्बाती हुआ, लेकिन उसने पुरस्कून लहजे में कहा, वह तो बच्चा है, जिद कर रहा है, पर तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मैं इन बातों की परवाह नहीं करता, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। यह कहकर उसने किसी की बात न मानी और सबको अलविदा कहकर घर से निकल गया। बाहर उसका काफिला पहले से तैयार खड़ा था जो उसका इंतजार कर रहा था। वह घोड़े पर सवार हुआ और सफर पर रवाना हो गया। वह सारा दिन सफर करते रहे और जब रात हुई तो एक घने जंगल के करीब पहुंचकर काफिले ने वहीं पड़ाव डाल दिया। सब मुसाफिर अपनी अपनी जगह थकान दूर कर रहे थे कि अचानक कुछ डाकू वहां आ धमके। उन्होंने ललकारते हुए कहा, ऐ काफिले वालों, अगर चाहते हो कि हम तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाएं तो अपने सरदार से मिलवाओ। अगर हमारी बात न मानी तो पूरा काफिला लूट लिया जाएगा। यह सुनकर काफिले में से एक शख्स उठा और बोला, हमें अपने सरदार को छिपाने की जरूरत नहीं, हमारा सरदार बहुत नेकदिल है, वह अभी सामने के खेमे में आराम कर रहा है। डाकू उस शख्स के साथ खेमे की तरफ बढ़े। वह शख्स अंदर गया और सरदार को जगाते हुए बोला, ऐ मालिक, कुछ लोग बाहर खड़े हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। सरदार यानी वही ताजिर नींद से उठते हुए बोला, वह अभी डाकू खेमे में दाखिल हो गए। ताजिर ने मुस्कुराकर सलाम किया और उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, कहिए जनाब, इस नाचीज से क्या काम है? आप कहां से तशरीफ लाए हैं? ताजिर की बात सुनकर डाकू जोर से हंस पड़े। उनमें से एक ने तंजिया अंदाज में कहा, जनाब आपको क्या, हमारा कोई नहीं जानता क्योंकि हमारा काम ही कुछ ऐसा है। ताजिर ने उनके अंदाज से अंदाजा लगाया कि यह लोग खतरनाक हैं। उसने दिल ही दिल में सोचा, अगर एक भी बात गलत हुई तो सब कुछ तबाह हो सकता है, लेकिन चेहरा संभालते हुए बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं कुछ समझा नहीं, आप किस किस्म का कारोबार करते हैं? साफ साफ बताएं कि आपका कारोबार क्या है। तब एक डाकू उठा और धमकी भरे लहजे में बोला, ऐ ताजिर, साफ बात यह है कि हम डाकू हैं। जब भी कोई काफिला इस जंगल से गुजरता है हम पहले उसके सरदार से मुलाकात करते हैं और अपनी जरूरतें उसके सामने रखते हैं। अगर वह हमारी मांग पूरी कर दे तो हम उसके काफिले को नुकसान नहीं पहुंचाते, जरूरत का सामान लेकर चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई इनकार करे तो हम उसका काफिला बेरहमी से लूट लेते हैं। उसने आगे कहा, आज हम अपने इसी मामूल के मुताबिक तुम्हारे पास आए हैं। अगर तुम हमें मुनासिब रकम दे दो तो तुम रात यहां सुकून से गुजार सकते हो। डाकुओं की यह मांग सुनकर ताजिर कुछ लम्हों के लिए परेशान हो गया, फिर ठहरकर संजीदगी से बोला, सुनो, मैं इतना बजदिल नहीं कि तुमसे डर जाऊं। न मेरे पास कोई हराम की कमाई है और न ही मेरे साथियों के पास कोई फालतू दौलत है जो तुम्हारे हवाले कर दी जाए। ताजिर की बात सुनते ही डाकू गुस्से में उठे और तलवारें म्यान से खींच लीं। यह देख ताजिर ने फौरन अपने काफिले के साथियों को पुकारा और कहा, हम इन्हें एक पैसा नहीं देंगे, हम इन जालिमों से मुकाबला करेंगे। इसके यह कहते ही काफिले के लोग डाकुओं पर टूट पड़े। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से जख्मी हुए, लेकिन काफिले के लोग बहादुरी से डटकर मुकाबला करते रहे। कुछ देर की शदीद लड़ाई के बाद काफिले के लोगों ने डाकुओं पर गलबा पा लिया। जब डाकुओं ने देखा कि वे हार रहे हैं तो उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन काफिले के लोगों ने उन्हें भागने का मौका न दिया और सब
डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। इस लड़ाई में ताजिर बुरी तरह जख्मी हो गया। जमीन पर पड़े पड़े उसे अपनी बीवी और बेटे की याद सताने लगी। उसके दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि शायद यही वह खतरा था जिसकी आहट उसकी बीवी और बेटे को पहले से महसूस हो रही थी। ताजिर दर्द से कराहता रहा और उसे अपनी जिंदगी की कोई उम्मीद नजर न आई। किसी तरह वह रात गुजर गई। सुबह होते ही उसने पूरे काफिले को रवाना होने का हुक्म दिया। क्योंकि कई लोग जख्मी थे, इसलिए वे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और आखिरकार शहर में दाखिल हुए। शहर पहुंचते ही सबसे पहले जख्मियों को हकीम के पास ले जाया गया, जबकि बाकी लोग अपना सामान बाजार में बेचने लगे। जितने दिन तिजारत में गुजरे, जख्मियों की हालत बेहतर होती गई और ताजिर भी काफी हद तक सेहतयाब हो गया। एक दिन जब वह पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने अपने तमाम साथियों को इकट्ठा किया और पूछा, हमारे पास जो डाकू कैदी हैं उनके साथ क्या किया जाए? क्या हम इन्हें माफ कर दें? यह सुनकर काफिले के लोग हैरान हुए और बोले, मालिक, हमें आप पर ताज्जुब हो रहा है। यह जालिम हमारी जान लेने पर तुले थे और आप इन्हें माफ करने की बात कर रहे हैं। कौन जाने इन्होंने अब तक कितने मासूमों को मौत के घाट उतारा होगा। अगर हम इन्हें मौत नहीं दे सकते तो कम से कम इन्हें आजाद भी न करें। हमें इन्हें गुलाम बनाकर बाजार में बेच देना चाहिए। ताजिर मुस्कुराया और बोला, अगर हम इनके साथ सख्ती करेंगे तो यह और भी खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इनके साथ नरमी और इंसानियत से पेश आएं तो शायद यह अपनी राह बदल लें और नेक रास्ते पर आ जाएं। मेरी बात मान लो, अगर फिर भी यह न सुधरें तो जो सजा देना चाहो दे देना। काफिले के लोगों ने अपने सरदार की बात मान ली और डाकुओं को माफ कर दिया। इसके बाद ताजिर ने सब डाकुओं को बुलाया और संजीदा लहजे में कहा, तुम लोगों को क्या सजा दी जाए? हमारे काफिले के साथियों का कहना है कि या तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाए या गुलाम बनाकर बाजार में बेच दिया जाए। अब तुम ही बताओ, क्या तुम इस सजा के लिए तैयार हो? यह सुनकर खेमे में सन्नाटा छा गया। सजा का नाम सुनते ही डाकुओं की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर ताजिर ने सख्त लहजे में कहा, इन सबको फांसी पर लटकाने की तैयारी करो। यह सुनते ही डाकू कांपने लगे। उनमें से एक ने लरजती आवाज में कहा, सरदार, हमें माफ कर दें। जिन कबीलों में हम पैदा हुए वहां हमारे बड़े भी यही काम करते आए हैं। हमें बचपन से चोरी और डकैती सिखाई गई है। अगर हम में से कोई मेहनत मजदूरी करे तो कबीले वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। हम मजबूरी में यह काम करते हैं। अगर आप हमें सजा देंगे तो हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। ताजिर ने यह सब सुनकर दिल ही दिल में सोचा कि जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हो रहा है। इन डाकुओं की अक्ल ठिकाने आ चुकी है। अगर इन्हें साथ रखा जाए और तिजारत सिखाई जाए तो शायद यह नेक रास्ते पर आ जाएं। फिर उसने कहा, ठीक है, तुम्हें एक शर्त पर माफ किया जाएगा। सबसे पहले तुम सबको अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करनी होगी। फिर तुम्हें हमारे साथ रहकर मेहनत मजदूरी और तिजारत सीखनी होगी, तभी माफी मिलेगी। यह सुनकर सारे डाकू सजदे में गिर पड़े और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। यह देखकर ताजिर को सुकून और खुशी हुई, क्योंकि उनके चेहरों पर सच्ची तौबा के आसार नुमायां थे। उसने फौरन उनके बंधन खोलने का हुक्म दिया और उनके लिए अलग खेमे का इंतजाम करवाया। तिजारत पूरी होने के बाद ताजिर पूरे काफिले के साथ बशमूल उन तौबा किए हुए डाकुओं के वापस रवाना हुआ। कुछ दिन सफर के बाद काफिला उसी जंगल में पहुंचा जहां डाकुओं ने उन पर हमला किया था। वहां पहुंचते ही तौबा कर चुके डाकुओं में से कुछ ने ताजिर से कहा, सरदार, इस जगह से कुछ दूरी पर हमारे कबीले हैं। हम कई दिनों से आपके साथ हैं, इसलिए हमारी बीवियां और बच्चे हमारी फिक्र में परेशान होंगे। अगर आप इजाजत दें तो हम उनसे मिलकर अपनी खैरियत बता दें और यह भी समझा दें कि अब हम तिजारत के काफिले के साथ बगदाद जा रहे हैं। ताजिर ने उनकी बात सुनकर इजाजत दे दी, लेकिन सख्त लहजे में कहा, अगर तुम वापस नहीं आना चाहते तो अभी बता दो, ताकि हम तुम्हारा इंतजार न करें और काफिला बगदाद रवाना हो जाए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर अब से इस जंगल से गुजरने वाला कोई काफिला तुम्हारे हाथों तंग हुआ तो अगली बार कोई और सरदार तुम्हें माफ नहीं करेगा। इस बार तो मैं था, लेकिन अगली बार शायद कोई सख्त दिल हो जो तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
मेरी बात को गौर से सुन लो। ताजिर की बात सुनकर सारे डाकू उसके कदमों में गिर पड़े। उन्होंने जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया और नम आंखों से बोले, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जब ताजिर उन्हें अलविदा कहकर रुखसत करने लगा तो एक डाकू बोला, सरदार, अगर मुमकिन हो तो आप हमारे साथ हमारे कबीले चलें, यह मेरी दिली ख्वाहिश है। पहले ताजिर ने आजिजी से इनकार किया, लेकिन जब बाकी डाकुओं ने भी इसरार किया तो वह मान गया। उस रात काफिले के सब लोग अपने खेमों में आराम कर रहे थे और ताजिर चुपके से डाकुओं के साथ उनके कबीले की तरफ रवाना हो गया। काफी देर सफर के बाद ताजिर ने बेचैनी से कहा, तुम कह रहे थे कि तुम्हारा कबीला जंगल के करीब है, लेकिन अभी तक कोई निशान नहीं आया। आखिर तुम्हारा कबीला कितनी दूर है? एक डाकू मुस्कुराते हुए बोला, बस सरदार, करीब ही है, आप परेशान ना हो। जब तक हम हैं आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यह कहकर वह फिर से घोड़े दौड़ाने लगे। कुछ और दूरी तय करने के बाद ताजिर ने थककर घोड़ा रोक लिया और संजीदगी से बोला, तुम बार बार कह रहे हो कि कबीला करीब है, लेकिन अभी तक कोई निशान नहीं देखा। मैं अब आगे नहीं जा सकता। मैं अपने साथियों को बताए बगैर तुम्हारे साथ चला आया हूं। मैं इस जंगल में बेयारो मदार मरना नहीं चाहता। तुम अब आजाद हो, चाहो तो हमारे साथ वापस चलो, लेकिन मैं वापस लौट रहा हूं। यह कहते ही वह मुड़ने लगा कि अचानक सब डाकुओं ने उसे घेर लिया। उनके तेवर बदल चुके थे। एक ने तल्ख लहजे में कहा, डाकुओं की बस्ती में आकर तुम बचकर कैसे जा सकते हो? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, वरना हम तुम्हें यहीं मौत के घाट उतार देंगे। ताजिर को अपने फैसले पर शदीद पछतावा हुआ। उसने सोचा कि उसने किन लोगों पर भरोसा कर लिया, जिन पर एतबार करना सबसे बड़ी गलती थी। उनकी तादाद ज्यादा थी और ताजिर अकेला। एक डाकू हंसते हुए बोला, क्या सोच रहे हो सरदार? कल तक हम तुम्हारे कैदी थे और आज तुम हमारे कैदी हो। तुमने हमारे साथ जो नेकी की थी उसका सिला तुम्हें ऊपर जाकर मिलेगा। ताजिर को यह सुनकर गहरा दुख हुआ। उसने एक ठंडी सांस ली और मायूसी से बोला, तुम लोग फिर से वही गुनहगार हो। तुम्हें कोई नेक राह पर नहीं ला सकता। लगता है तुम्हारे दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है। मुझे अपने काफिले वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। वह अभी बात पूरी न कर पाया था कि एक डाकू आगे बढ़ा और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, अगर इसके बाद एक लफ्ज भी कहा तो तेरी जबान खींच लेंगे। इसके बाद उन्होंने ताजिर को एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रस्सियों से बांध दिया और वापस उसी जंगल की तरफ रवाना हो गए जहां काफिले के लोग आराम कर रहे थे। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, उन्होंने सोए हुए काफिले पर अचानक हमला कर दिया। काफिले के लोग बेखबर थे। उन्हें किसी खतरे की उम्मीद न थी। हमले की तेजी से वे घबरा गए और अपना बचाव न कर सके। डाकुओं ने सबको बांध दिया और काफिले का सारा माल लूटकर वहां से चले गए। इसी दौरान काफिले का एक शख्स जो पानी की तलाश में बाहर गया था, वापस आया तो उसने देखा कि सब साथी बंधे पड़े हैं। यह देखकर वह डर गया, लेकिन हिम्मत करके उनके पास गया और एक एक करके सबको खोलने लगा। सब गमगीन और मायूस थे। एक बोला, चलो सरदार के खेमे की तरफ, उसकी खैरियत मालूम करें। जब वे खेमे के पास पहुंचे तो खेमा खाली देखकर उनका गुस्सा भड़क उठा। वे आपस में कहने लगे, लगता है हमारा सरदार भी डाकुओं से जा मिला है। शायद इसलिए उसने उन्हें माफ करने की जिद की थी। अब वह हमारे लूटे हुए माल में से अपना हिस्सा ले रहा होगा। अगर ऐसा ना होता तो वह भी हमारे साथ बंधा होता। किसी को मालूम न था कि ताजिर कहां है। उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश भी न की और मायूसी वो गुस्से के साथ भूखे प्यासे पैदल बगदाद की तरफ रवाना हो गए। बगदाद पहुंचकर काफिले के लोगों ने काजी की अदालत में अपने ही सरदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। काजी पहले तो हैरान हुआ कि यह कैसा मुआमला है, लेकिन जब उसने देखा कि पूरा काफिला एक ही आवाज में सरदार के खिलाफ गवाही दे रहा है तो वह सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर यह बात झूठी होती तो चंद लोग ही शिकायत लाते, लेकिन यहां तो सब एक जैसा बयान दे रहे हैं। शायद ताजिर ने डाकुओं से मिलकर काफिला लूटने की साजिश की हो। इसी शक के आधार पर काजी ने बगैर ताजिर का मौकफ सुने फैसला सुना दिया। ताजिर की तमाम जायदाद और माल नीलाम करवा दिया गया और काफिले के लोगों में बांट दिया गया। उसकी बीवी और बेटे को घर से निकाल दिया गया
और वे दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। ताजिर की बीवी अपने बेटे को लेकर मजबूरी में अपने भाई अकबर के घर पहुंच गई। उसने भाई को सारी कहानी सुनाई। अकबर ने बहन को तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे शौहर को जरूर ढूंढ लाऊंगा। इधर ताजिर अभी भी उसी बरगद के पेड़ के नीचे बंधा हुआ था और भूख प्यास से बेहोश हो चुका था। उसी वक्त वहां से एक और काफिला गुजरा। जब उसके सरदार की नजर ताजिर पर पड़ी तो वह नीचे उतरा और उसे खोलकर अपने साथ ले गया। शहर पहुंचकर उसे गुलाम बनाकर बाजार में बेच दिया। जिस ताजिर ने सारी जिंदगी इज्जत की जिंदगी गुजारी, वह अब गुलाम बन गया था। मगर उसने सब्र किया और अपना नाम या माजी कभी किसी पर जाहिर न किया। जिसने उसे खरीदा वह रोज उसे अपनी दुकान पर ले जाता और सारा काम करवाता। इधर अकबर अपनी बहन के शौहर की तलाश में दर बदर भटकते हुए उसी शहर में जा पहुंचा जहां ताजिर गुलाम बनकर रह रहा था। दिन का वक्त था जब अकबर घोड़े पर सवार शहर की गलियों में भटक रहा था। अचानक ताजिर की नजर उस पर पड़ी। वह दुकान के बाहर काम कर रहा था। जैसे ही उसने अकबर को देखा, फौरन आवाज दी। अकबर चौंक गया और उसकी तरफ बढ़ा। यह गुलाम जो आज तक किसी से बात न करता था, आज अचानक कैसे बोल पड़ा। मालिक ने दोनों को बुलाया और सख्ती से पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? ताजिर ने पहले बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब अकबर ने सारा माजरा सुनाया और बताया कि यह उसका बहनोई है जो इज्जतदार ताजिर था और हालात की मार से गुलाम बन गया, तब ताजिर ने भी खामोशी तोड़ी। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने डाकुओं को माफ किया, कैसे उसे धोखा दिया गया और कैसे वह फंस गया। उसकी कहानी सुनकर मालिक के दिल में रहम आ गया। उसने इंसानियत दिखाते हुए अकबर और ताजिर को साथ लिया और काजी की अदालत पहुंच गया। वहां उसने काजी को सारी बात तफसील से बताई। यह सुनकर काजी को ताजिर की हालत पर अफसोस हुआ। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ इन डाकुओं को पकड़कर बगदाद के काजी के सामने पेश करो ताकि सच्चाई सामने आए। काजी के हुक्म पर ताजिर सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हुआ और डाकुओं की बस्ती पहुंच गया। दिन का वक्त था। डाकू अपने घरों में आराम कर रहे थे। सिपाहियों ने होशियारी से एक एक करके सब डाकुओं को पकड़ लिया और बगदाद ले जाकर काजी के सामने पेश किया। बगदाद की अदालत में ताजिर ने अपनी सफाई पेश की और पूरा वाकया तफसील से बताया। डाकुओं ने भी अपने गुनाह कबूल कर लिए। जब अदालत में बैठे लोगों को सच्चाई मालूम हुई तो सबको ताजिर के साथ हुई नाइंसाफी का एहसास हुआ। काजी को जब पूरी सच्चाई का पता चला और यह समझ आया कि उसने ताजिर की बात सुने बगैर फैसला सुना दिया था, तो उसे शर्मिंदगी हुई। वह अदालत में ताजिर से माफी मांगते हुए बोला, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे खिलाफ इतना बड़ा फैसला सुना दिया। इसके बाद काजी ने हुक्म दिया कि ताजिर को जो नुकसान हुआ उसकी तलाफी शाही खजाने से की जाए। जल्द ही ताजिर को उसकी सारी जायदाद, माल और इज्जत वापस मिल गई। लेकिन इस बार वह सिर्फ काफिले का सरदार न रहा, वह पूरे बगदाद में ईमानदारी, सब्र और इंसानियत की मिसाल बन गया। उसकी हिम्मत, सूझबूझ और नेकी की बातें बगदाद की हर गली में होने लगीं। लोग उसे न सिर्फ एक ताजिर के रूप में जानते थे, बल्कि एक नेक दिल और सच्चे इंसान के रूप में भी मानने लगे। वह अपने लोगों में नायक की तरह इज्जतदार लौट आया। यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया।